सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग का बल्लभगढ़ के सद्भावना हॉस्पिटल में छापा। एक नामी अस्पताल का ईएनटी डॉक्टर बनकर कर रहा था इलाज। फार्मासिस्ट को ईएनटी विशेषज्ञ बने लोगों का इलाज करते रंगे हाथों पकड़ा। डॉक्टर के नाम की प्लेट लगाकर फार्मासिस्ट कर रहा था काफी समय से लोगों का इलाज। एक पीड़ित की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने मारा था छापा। पीड़ित का आरोप फार्मासिस्ट के कान को चेक करने के बहाने उसके बेटे के कान का पर्दाफाश दिया। पुलिस ने आरोपी फार्मासिस्ट को हिरासत में ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी कार्यवाही में जुटी है। मेरे बेटे को राकेश जी, क्या मामला है? सीएम फ्लाइंग की रेड पर हाँ क्या आज से 6 दिन पहले 12 तारीख को मेरे बेटे को कान में दर्द हुआ था। मैं घर जाके मैंने शाम को 6 बजे फटाफट अपने बेटे को लेके गया। तो ये नज़दीक था, मैं चावला कॉलोनी में रहता हूँ। तो मैंने यहाँ किसी ने बताया यहाँ ये कान नाक के स्पेशलिस्ट हैं। मैं यहाँ आया, इनको मैंने डॉक्टर साहब इनसे पूछा, रिसेप्शन पे इन्होंने फीस ली। इन्होंने कहा कि सर्जन अंदर बैठे हैं, आप दिखा लीजिए। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर प्रवीण मेहंदी रखता थे उस टाइम पे। उन्होंने देख के कहा कि जी कुछ भी नहीं है, मामूली जुकाम की वजह से बच्चे को दिक्कत हुई है, 3 दिन दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, और अगले दिन एक बार दिखा लेना, कुछ फंगस वगैरह तो नहीं रह गई है। तो कल मैं दोबारा आया 3 दिन बाद सुबह सुबह। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ने आज बुलाया था। तो इन्होंने ये कहा, जो बाहर रिसेप्शन पे मैडम बैठेंगे जी, वो डॉक्टर साहब तो शाम को होते हैं, लेकिन आज संडे है तो आज भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, अंदर हमारे दिल्ली से जो ईएनटी के दूसरे सर्जन बैठे हैं, वंदना मैडम तो लीव पे हैं, जो ईएनटी की यहाँ की डॉक्टर हैं ऑथराइज, दूसरे बैठे हैं, आप उनको दिखा लीजिए। मैं अपने बच्चे को अंदर लेके गया हूँ फीस पे करने के बाद। ये जो अंदर बैठे थे साहब, इन्होंने फटाफट कहा कि बच्चे को पकड़ो, और मेरे से पूछे बगैर, कुछ भी करे बगैर कान में कुछ ना कुछ उन्होंने शुरू कर दिया, मशीन ऑन करके। 2 मिनट बाद बच्चा रोने लगा। तो मैंने कहा जी क्या दर्द हो गया, ये तो पहले भी नहीं था जब 12 को आए थे, आज तो मैं नॉर्मल चेकअप कराने आया था कि ठीक हो गया तो ठीक है। तो एकदम डॉक्टर का जिन्होंने जो अंदर बैठे थे जी, उन्होंने तो इतना बताया कि जी मैं मैक्स हॉस्पिटल का सर्जन हूँ, हाँ, और ये मैडम जो है मैटरनिटी लीव पे चल रही हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और घबराने की बात नहीं है। और फिर अपने आप ही 2 मिनट बाद बच्चे के कान में झांक के देखा इन्होंने वो लाइट से, फिर कहते हैं कि जी इसमें तो ड्रेसिंग और करनी पड़ेगी। फिर मुझे और दिमाग ख़राब हुआ कि ड्रेसिंग की क्या ज़रूरत है। फिर इन्होंने कहा कि ड्रेसिंग करके, और फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो गलत हो गया। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, आप अगली बार आओगे ना, हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, आप 2 दिन बाद आओ, 3-4 बार इसकी बच्चे के कान की ड्रेसिंग होगी, और उसके बाद आप ये बच्चा ठीक हो जाएगा। इन्होंने 2 दिन की दवाई दी, मगर बच्चे को दर्द था। तो मैं वापस यहाँ राजेश खुराना जो डॉक्टर हैं बगल में ही, मैं उनके पास गया, वहाँ मैंने फीस दी। डॉक्टर साहब ने, उन्होंने, राजेश खुराना जी ने देखते ही कहा कि जी ये बच्चे के तो जो कान का पर्दा है ना, जो वहाँ पे इंजरी हुई है, और अंदर पूरे कान में ब्लीडिंग हो रही है, इसका फटाफट अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक से, जब पता चलेगी कि डैमेज कितना है। मैंने फटाफट वहाँ पे फीस पे करके उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने मुझे स्क्रीन पे दिखाया कि देखो सारी ब्लीडिंग हो रही है। और ये जिसने भी करा है बहुत मूर्खता वाली बात की है, क्योंकि पर्दा जो है कान का एक बार डैमेज हो जाए तो लाइफ में कभी नहीं होता। डॉक्टरों की टीम ने छापा मारा, तो वो डॉक्टर यहाँ पे मिले हैं? हाँ जी, आज मैंने दोबारा से मैं यहाँ आया पेशेंट बन के ही। इससे पहले भी कुछ लोग आए, उनके भी पर्चे सीएम फ्लाइंग ने लिए हैं। और ये वही चीज़ था कि ये जो टेक्नीशियन हैं ये अंदर ही बैठे हैं, और मैं भी गया तो सीएम फ्लाइंग ने रंगे हाथों इनको पकड़ा है। ये पूरा मशीन से लेके मेरे गले में, मैंने कहा कि कुछ अटक गया है, तो मशीन से करके, और ये मेरे गले को खोल के और यूँ करना चाह रहे थे, उसी दौरान इनको पकड़ लिया। और मैं तो जी बस ये एक बात कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर वंदना मेहंदी रत्ता ये यूँ कह रहे हैं, इन्होंने खुद कहा कल कि जी वो 1 तारीख तक मैटरनिटी लीव पे हैं। अब हम सब समझदार हैं, मैटरनिटी लीव पे अगर कोई एक लेडी जाती है तो वो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भी छुट्टी पे ही रही होगी, 8वें-9वें महीने में, और डिलीवरी के बाद भी छुट्टी पे ही चल रही है। यानी कि ये भाई साहब पिछले 3-4 महीने से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये यहाँ पे ईएनटी के डॉक्टर बनते हैं। अभी हमसे पहले एक 2.5 साल के बच्चे को लेके एक लेडीज़ आई, सब कुछ है, उन्हें क्या पता है कि भाई क्या है। ये तो बस मेरे पास थोड़ा भगवान ने वो दिया कि मैंने 3000 रुपये करा के टेस्ट करा लिया, तो सच्चाई सामने आ गई। अगर मैं भी इनकी दवाई लेके घर चला जाता तो कल को 10 दिन बाद ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते कि बच्चे के कान का क्या नुकसान हुआ है। फर्जी तरीका से सर बिल्कुल। अभी इनको जब पूछा सीएम फ्लाइंग ने, तो इन साहब का कहना ये है कि जी मैं तो फार्मेसी चलाता हूँ, और डॉक्टर साहब जो हैं वो तो छुट्टी पे चल रही हैं, इसलिए उनकी जगह मैं आता हूँ, और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे सलाह लेता हूँ। अब एक कान के अंदर की सर्जरी करने के लिए आप दूसरे डॉक्टर को फ़ोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेंगे, तो ये सारी बात है। हाँ जी, सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है, क्या है मामला? हाँ बिल्कुल, सीएम फ्लाइंग की एक रिक्वेस्ट पे माननीय सीएमओ साहब ने एक टीम का गठन किया, और उसमें मैं भी हूँ, डॉक्टर मान सिंह और पूजा चौधरी जी है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, और सीएम फ्लाइंग हमारे साथ में है। इसमें बिल्कुल ठीक है कि इनकी एक कंप्लेंट है कि एक नाम तो इन्होंने डॉक्टर का लगा रखा है, नेम प्लेट लगा रखी है, लेकिन जो काम कर रहा है, जो मरीजों को देख रहा है,
वो एक फार्मासिस्ट है और वो कान को लगातार देख रहा है, कान वगैरह को। कान का स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल लिख रखा है इन्होंने, नाक कान गले का। तो उन पेशेंटों को देख रहा है और वो आज सुबह पेशेंट 3 इसने देखे भी हैं, उनसे फीस भी ली है और वो कार्रवाई नियम के तहत जो भी सारा जखीरा है दवाइयों का काफ़ी, वो सारी कार्रवाई जारी है। डॉक्टर साहब, कान फटने वाला क्या मामला है जी? हाँ कितने बिल्कुल कान फटे हैं? बिल्कुल, एक बंदे की कंप्लेंट है कि उसके बच्चे का कल वो आया था संडे को दिखाने और इन्होंने कोई मशीन के द्वारा उसको मैल साफ़ करने के लिए कहा था। बाद में वो ब्लीडिंग कर गया और वो बाद में कहीं ENT सर्जन को दिखाया है, तो वो भी सामने है, वो आपको बाइट ऑलरेडी दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बल्लभगढ़ में हॉस्पिटल गली गली में खुले हुए हैं, जैसे कि ये गली में मकान के अंदर हॉस्पिटल है, इस तरीके की मतलब कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाती है? मतलब इनको परमिशन वगैरह दी जाती है कि क्या होता है? बेसिकली हरियाणा में ना कोई कंपलसरी नहीं है आपको, अगर आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, आप योग्य हो तो आप खोल सकते हो, उसके लिए स्पेशल कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ जी, मैं वो जो बच्चे का कान फटा है वो आप ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका? नहीं सर, मैंने नहीं किया। क्या कहेंगे आपकी लापरवाही से बच्चे का कान फटा है? सर क्या मैंने कहेंगे? किया ही नहीं। उसको जिसका कान फटा है उसको बुला करके आप बता सकते हैं। उसके मैंने नहीं पिताजी किया। आपके सामने ही शिकायत कर रहे हैं, CM फ्लैंग को उन्होंने ही शिकायत दी है। सर मैंने उसमें हैंड राइटिंग मिला सकते हैं, मैंने उसका कोई किसने कराया उनका ट्रीटमेंट? उसका ट्रीटमेंट सर अगले दिन एक दिन पहले जो है डॉक्टर प्रवीण मेहदी रक्षा जी ने किया। दूसरी बार दूसरी बार में आपने किया है? मैंने नहीं किया सर, मैंने उसमें हाथ भी नहीं लगा, छेड़ा भी नहीं है सर। तो फिर मतलब ये पुलिस हैंड राइटिंग से पता चल जाएगा सर। आपको गिरफ्तार कर रखा है पुलिस ने? सर मैं यहाँ पर आया था और मैंने पेशेंट को बोला कि भाई डॉक्टर साहब है नहीं, आप यही दवाई तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं लापरवाही आपसे हुई है? मैंने कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं किया सर। तो मैं तो आपने आज भी पेशेंटों को देखा है, जबकि आप नहीं नहीं देखा है सर। मैंने कोई पेशेंट बता दे कि मैंने उनको देखा है, उनको लिखा उनका है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का, जो दूसरे वाले जो आके 2 घंटे बैठते हैं शाम को, जो ट्रीटमेंट करते हैं? डॉक्टर प्रवीण मेहदी रखता। डॉक्टर परवीन, वो और कहाँ बैठते हैं? सर मेरे को इतना पता नहीं है, वो यहीं पर ही बैठते हैं और मेरे को इतना पता नहीं है कि और किसी हॉस्पिटल में नहीं बैठते हो? मैं तो आज ही आया था सर। अच्छा, आज ही आए थे? जी मैं पहली बार ही आया हूँ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।